लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। आम चुनाव के इस दंगल में महज एक ही फेज बाकी रह गया है। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होने जा रहा है। अंतिम 7वें चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर चुनाव होगा। इस चरण की जंग बेहद खास है, क्योंकि अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में भी मतदान होना है। पिछले 2 बार से पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और अब तीसरी बार भी यहां से चुनावी मैदान में हैं। पीएम मोदी ने 2019 में 2014 से भी ज्यादा अंतर के साथ चुनाव जीता है, तो इस बार लक्ष्य 2019 से भी बड़ी जीत का है। इस सीट पर वोटिंग को लेकर बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है। बीजेपी ने वाराणसी से पीएम मोदी को सबसे बड़ी जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सीनियर लीडर्स भी वाराणसी सीट से पीएम नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी जीत के लिए खास योजना बनाकर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर बाबा विश्वनाथ की नगरी में पीएम नरेंद्र मोदी के सिर पर ताज रखने के लिए बीजेपी इस सीट पर अन्य सीटों से अलग रणनीति बनाकर चल रही है। हर वर्ग के वोटर पर खास फोकस किया जा रहा है और उन्हें लुभाने की जिम्मेदारी भी अलग अलग नेताओं को दी गई है। पीएम मोदी जहां देश के अलग अलग राज्यों में जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वाराणसी में पीएम के लिए वोट मांगने की जिम्मेदारी बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स ने उठाई है। बहनों और भाइयों, आज काशी ने जो मंत्र दिया, वह मंत्र पूरे देश में गूंज रहा है। काशी का मंत्र था कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार और मोदी सरकार का मंत्र आज पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने देखा है जो काशी के मन में है वही पूरे देश के मन में है। जो काशी सोचती है, आज देश वही सोच रहा है। और काशी की सोच है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बहनों और भाइयों, 400 पार होना है तो काशी में नया रिकॉर्ड भी बनना है। वाराणसी सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्षी ब्लॉक इंडिया के कैंडिडेट और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय चुनावी रण में हैं। विपक्ष यूपी की 80 में से 79 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। मतलब उसे भी इस बात की जानकारी है कि वाराणसी सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। हालांकि विपक्ष यूपी की कितनी सीटों को अपने पाले में कर पाता है, ये ईवीएम का बंद डब्बा ही जान रहा है। इस बार विपक्ष वाराणसी सीट को पीएम नरेंद्र मोदी की विरासत के रूप में भी देख रहा है। उसका आरोप है कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने उसके प्रत्याशियों को लड़ने की अनुमति तक नहीं दी गई। विपक्ष का ईसीआई पर आरोप है कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने उसके प्रत्याशी चुनावी रण में ना उतर सकें, इसके लिए जानबूझकर उनके दस्तावेजों में कमियां निकाली गई हैं। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि रंगीला ने पूरी कोशिश की थी वाराणसी से पर्चा भरने की, और रंगीला के साथ साथ बहुत सारे लोगों के पर्चे जो है कैंसिल हो गए थे। हमने तो 10 मई से कोशिश स्टार्ट की थी, कुछ लोगों ने 7 मई से कोशिश शुरू की थी। अब उसमें से एक तो लॉयर साहब हैं जिनका चुनाव चिन्ह बांसुरी आया है, उनका एक्सेप्ट हुआ, उनको सारी नॉलेज थी कैसे क्या होता है, सब चीज़ें पता थी, तो उन्होंने दबाव अपना एक स्टैंड रखा और 7 मई को ऊपर दे चुके थे, तो उनको टाइम भी मिला, चीज़ें भी थी, उसी टाइम में उन्होंने सब कुछ किया। और दूसरे हैं कोल्ली शेट्टी शिव कुमार जी, ये युग तुलसी पार्टी है इनकी, हैदराबाद से हैं, यहाँ लड़ने के लिए आए थे। 4 पर्चे इन्होंने दाखिल किए 7 मई को, चारों में अलग अलग प्रस्तावक थे, चीज़ें थी। तो जब हम 15 मई को स्क्रूटनिंग का टाइम चल रहा था, तो हमें ये न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि कोई शिव कुमार जी हैं, उनके प्रस्तावक जो है ना बदल गए हैं, तो उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो पर्चा उठा लें। तो बाद में ये न्यूज़, फिर एक और न्यूज़ मिली कि उन्होंने पर्चा उठाया नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी सीट पर भले ही कोई चुनौती न हो, लेकिन फिर भी विपक्ष ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। इस बारे में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सीपी राय का कहना है कि सभी नेताओं से समय मांगा गया है। ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है कि सभी को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में एकजुट करके बदलाव का संदेश दिया जाए। पहले 6 चरणों में विपक्षी ब्लॉक इंडिया के नेता अपने अपने राज्यों में प्रचार में व्यस्त थे, इसीलिए उन्हें उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में नहीं उतारा जा सका। बहरहाल ये चुनावी डगर है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। पीएम मोदी की संसदीय सीट पर विपक्ष की कोशिश को सराहा जाना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।
लेकिन बीजेपी पर लगे ये आरोप वाकई में गंभीर चर्चा का विषय है कि पीएम मोदी के सामने विपक्षी चेहरों को लड़ने नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।